आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेके सीमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने लंबी साइडवे रेंज बनाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% जितना रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से दोस्तों कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था, जो प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू थी, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड पे यहाँ पर टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों आरएसआई के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, और वो दोस्तों हमें जो चार्ट पैटर्न मिली है वो कुछ इस तरह की है फ्रेंड्स। अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न देखने को मिली है और दोस्तों इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है कप एंड हैंडल पैटर्न की भी। दोस्तों ये हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 4566 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन 20% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो 5500 का आता है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बोलना है कि दोस्तों कुछ ऐसे पैटर्न है जिसके स्टॉप लॉस एकदम फिक्स्ड है। अगर आप देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न का स्टॉप लॉस है वो फिक्स्ड रहता है। हेड एंड शोल्डर के अंदर जो राइट शोल्डर है उसका लो रहता है, जब तक अगर वो हेड एंड शोल्डर के जो शोल्डर है अगर वो बड़े नहीं हुए, नॉर्मल साइज़ के रहते हैं तो राइट शोल्डर के नीचे होता है। सिमिलरली कप एंड हैंडल का भी पैटर्न, अगर हैंडल बड़ा ना हो, नॉर्मल हैंडल हो, तो हैंडल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल ऑप्शन है आपको स्टॉप लॉस रखने के। एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग रख सकते हो, या फिर बेस्ट यहाँ पर दोस्तों कप एंड हैंडल का ये जो हैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 मिनिमम हो। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट हुए, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन रीटेस्ट के टाइम पे यही नेकलाइन का एरिया, रीटेस्ट वाला एरिया
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे ही दोस्तों हम अपने व्यूवर्स के लिए धमाकेदार स्टॉक्स लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।